जाट, गुर्जर, किसान, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जो राजस्थान की राजनीति में अभी उबाल पर हैं। चाहे से वो जाटों के ट्रांसफ़र का मामला हो, या फिर गुर्जरों की अनदेखी का मामला हो, या फिर हो किसान आंदोलन, इन तीनों ने बीजेपी की टेंशन्स बढ़ा दी हैं। और अब सोशल मीडिया पर इन तीनों से जुड़े हुए अनेकों मुद्दे जन्म ले रहे हैं। नई नई चर्चाएं चल रही है, उन पर बहस हो रही है, और उन सब चीज़ों का निचोड़ जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि आखिर जाट और गुर्जरों से और किसानों से कौन सी दुश्मनी ले रही है बीजेपी, और इसका किस तरह से असर होगा लोकसभा चुनाव में। क्या ये दुश्मनी सही ले रही है मोल बीजेपी, और किस तरह से इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है इन सब चीज़ों का लोकसभा में, क्या कह रहे हैं लोग, क्या चर्चाएं कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जाटकों के जो ट्रांसफ़र की जो सूची थी वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। इसके बाद तारानगर के बाद एक और सूची है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। तारानगर और जैतारण के बाद, जाट समाज के बाद अब मालपुरा के विधायक और मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने गुर्जर समाज के अधिकारियों पर एक तरफा कार्यवाही की है। और ये जो पोस्ट डाला है वो है गुर्जर ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखिए आप, एक लिस्ट शेयर की गई है और इसके अंदर साफ साफ दो हैशटैग यूज़ किए गए हैं। वो है, पहला हैशटैग है हैशटैग जाट विरोधी भाजपा, दूसरा हैशटैग है हैशटैग गुर्जर विरोधी भाजपा। तो भाजपा को ये टैग मिल गया है इन सब चीज़ों के बाद, और इनका तेज़ी से विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है। और आजकल सोशल मीडिया कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं, इस पर लगी हुई चिंगारी बड़ी दूर तक जाती है। और बीजेपी के ऊपर अब जो जातिवाद का जो टैग लग चुका है वो किस तरह से उनको लोकसभा में नुकसान पहुंचाएगा, इस पर अब चर्चाएं चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें सारे नाम वो हैं जो गुर्जर जाति से आते हैं। और कन्हैया लाल चौधरी खुद एक जाट समाज से आए हुए मंत्री हैं, उन्होंने ये कार्यवाही की है और इसका विरोध अब सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। और इसके ऊपर जो लोगों का मानना है, कई लोगों का कहना है कि 40-50 किलोमीटर के अंदर अंदर किया हुआ ट्रांसफ़र कोई इतना बड़ा ट्रांसफ़र नहीं है जिसे मुद्दा बनाया जाए। लेकिन मुद्दा बनाने के लिए अगर आपको बैठे बिठाए कुछ मिल रहा है और सोशल मीडिया पर उसको आप वायरल कर सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वायरल इन्हें करते हैं और इसको और भी ज़्यादा हवा देते हैं, और इन सब का जो परिणाम है वो जातिवाद के रूप में निकल कर सामने आता है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं इसमें कि किसान विरोधी सरकार भी है बीजेपी, लेकिन क्या असल में किसान आंदोलन वहाँ पर चल रहा है? क्या असल में किसानों के पास इतना टाइम है कि वो सब कुछ छोड़कर, अपना हर चीज़ छोड़कर वो बॉर्डर पर बैठ जाएंगे? और किस तरह से ये सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और इस बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ओपी जाट ने लिखा है कि टोंक ज़िले की तहसीलें पूरी की पूरी जो 40 किलोमीटर की दूरी में थे, इन सबके अंदर ही हुआ है। ये वाकई में बहुत अफवाह है, इसे ना फैलाएं। और ज़मींदार के ट्विटर हैंडल से बोला जा रहा है कि किसान कौमों से कुंठा रखने वाले समान विचारधारा के लोग बीजेपी में भरे पड़े हैं। तो इस तरह से बीजेपी की जो ग्राउंड इमेज है वो अब खराब होना शुरू हो गई है। और हालांकि कई लोगों का कहना ये भी है, जिसमें नारायण चौधरी जो खुद एक जाट हैं, वो कह रहे हैं कि 40-50 किलोमीटर की कोई ट्रांसफ़र को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लोगों का ट्रांसफ़र बहुत दूर दूर भी किया जाता है, और इतनी सी दूर तो शायद अप डाउन भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कृपया इसे मसला ना बनाएं बहुत बड़ा। और इन्हीं को जवाब देते हुए किसान एकता के ट्विटर हैंडल से बोला जा रहा है कि बीजेपी जातिवाद फैलाने का काम कर रही है। जाट, गुर्जर, मीणा, दलित और आदिवासी इन्हें अब दुश्मन आने लगे हैं। अब देखिए, राजस्थान की राजनीति की जब बात की जाती है तो आप इन सारे फैक्टर्स को नाराज़ नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी की मुश्किल ही यही है कि अब ये सारे फैक्टर्स नाराज़ हो रहे हैं और दूसरी पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, जो कि बैठे बैठाए उनके लिए थाली में हलवे का काम कर रही हैं।
और आप देख सकते हैं कि इस बहस को आगे जब बढ़ाया जा रहा है तो इनमें और भी कई चीज़ें हैं कि इसमें ना तो जाट को बख्शा गया है, ना गुर्जर को बख्शा गया है, ना किसान को बख्शा गया है। और गौरव अधाना लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि बीजेपी गुर्जर विरोधी पार्टी है। ना तो उत्तर प्रदेश में कोई गुर्जर कैबिनेट मंत्री बना, ना ही राजस्थान से बना, और गुर्जर बाहुल्य लोकसभा से भी गुर्जर को टिकट नहीं देती है। तो ऐसे में दूसरी जगह से भी गुर्जरों को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो कहाँ गुर्जरों को तवज्जो मिल रही है ये बताइए आप, ये साफ साफ पूछ रहे हैं यहाँ पर। और जाट वर्सेस गुर्जर करवाना चाहती है बीजेपी, ये एक बहुत बड़ी बात बोली गई है इस ट्विटर हैंडल से। स्पर्धा ट्विटर हैंडल है ये, गुर्जर ऑफ इंडिया, और इनको जवाब दे रहे हैं। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि बीजेपी जाट वर्सेस गुर्जर करवाना चाह रही है और जाट कैंडिडेट से ये सब करवा रही है और जनता को बेवकूफ़ समझ रही है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि कन्हैया लाल चौधरी ने अगर ये ट्रांसफर्स किए हैं तो इसमें भी जातियों को बाहर निकाल लिया गया है। एक जाट मंत्री द्वारा गुर्जर अफसरों का ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और इसी तरह से जाटों के साथ साथ गुर्जरों के साथ साथ किसान भी अब नाराज़ हो गए हैं और बीजेपी पर जातिवाद का टैग लग गया है। और ये सारे जो समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं वो वाकई में बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की राजनीति करके बीजेपी ग्राउंड लेवल पर अपनी इमेज खराब कर रही है। और ग्राउंड लेवल पर जब आप उतर कर देखेंगे तो असल में जो इमेज, असली इमेज होती है आपको वही दिखाई देती है और ये इमेज अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैं कई युवाओं से बातचीत करती हूँ, इन दिनों कहीं सम्मेलनों में जाती हूँ तो वहाँ पर भी यही सब सुनाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है और इन सारी गलतियों का खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में ज़रूर उठाना होगा। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी है, आप भी इन्हीं समाजों से आते हैं, तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या आपको भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है? आपकी क्या राय है इस विषय पर, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।